आदिविभूतयः मायाविदृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान्। स्याद्वाद कैसे होता है? 104 नंबर की तारीख। स्याद्वाद क्या है, कैसा है, स्वरूप क्या है स्याद्वाद का? स्याद्वाद सर्वथैकांत त्यागात्किं वृत्तचिद्विधि सप्तभंग नयापेक्षो ध्येयादेयविशेषका। स्याद्वाद सबसे पहले बताया, स्याद्वाद किसे कहते हैं? कथन करने की अनेकांत सापेक्ष कथन पद्धति। अब हो गई आप लोगों की बातें। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। सर्वथा स्याद्वाद उसे कहते हैं जो सर्वथा एकांत का त्याग करता है। मुनि उसे कहते हैं अंतरंग में जिनके अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान नष्ट हो चुके। स्याद्वाद उसे कहते हैं कि जो सर्वथा एकांत का त्याग करता है। स्याद्वाद उसे कहते हैं सर्वथा एकांत का त्याग करने वाला। इसको ऐसा समझ लो कि जिसने बाहर में वस्त्रादि का गृह परिवार का त्याग कर दिया, वन जंगल में रहता है, उसे मुनि कहते हैं। वैसे सर्वथा एकांत का त्याग करने वाले को स्याद्वाद कहते हैं। और किं वृत्तचिद विधि, कि ये जो स्याद्वाद है उसके काम करने की शैली क्या है? मुनि सुबह जब तक रास्ता प्रासूक नहीं होता है तब तक विहार नहीं करते। ऐसे ये उनके विहार की विधि है। इरिया समिति से चलेंगे, प्रासूक रास्ता होने पर चलेंगे, ये उनके इरिया की विधि है, चलने की विधि है। तो पंडित जी यहाँ स्याद्वाद की विधि बता रहे हैं। हाँ बोलो। तो जैसे उस दिन कोई निकला ही नहीं उस रास्ते से, फिर कोई नहीं तो मतलब जैसे कोई पानी छाने ही नहीं या उनको कोई प्रासूक पानी भरे ही नहीं, तो बात समझ में आ गई? तो कई जगह आएगा। फिर कोई निकला ही नहीं तो, ये नहीं तो, उसको उपसर्ग जान करके एक स्थान पर ही बने रहेंगे। बात समझ में आ गई? उपसर्ग आदि के जान करके जिस विधि से अपने नियम का पालन हो, उस विधि से, उस विचार से उसका पालन करते हैं। ये नहीं है कि कोई निकले ही नहीं और निकलना फिर क्या करे। बात समझ में आ गई? जैसे वो अभव्य सेन की कहानी आती है, तो अभव्य सेन का एक विद्याधर ने बताया था ना एक दिन, विद्या से कमंडलू में से पानी नीचे गिरा दिया था, पानी बचा नहीं, अब शुद्धि करनी थी। अब विद्याधर ने कहा कि महाराज चलो पास में ही तालाब है, नदी है, झरना है, जो भी है। अब वो कोई है नहीं तो क्या करे। बात समझ में आती है? ये है कि नहीं हो तो देखो, यदि आप मुनि हो तो अपने आप अपने साधना का ध्यान रखोगे। नहीं है बात समझ? ये नहीं है कि कोई और रास्ता खोजो। कथनचित देखो, किम वृत्तचित विधि, चित शब्द दिख रहा है आपको? हाँ। अब देखो, किम वृत्तचित विधि। किम वृत्त मतलब किम के साथ, वृत्त का अर्थ है साथ, किम के साथ चित शब्द का प्रयोग करेंगे। कथम शब्द के साथ किम जो मूल शब्द है ना, कह कौ के जो सर्वनाम है ना किम, वो सर्वनाम लेना है यहाँ पर। किम नाम के सर्वनाम के साथ चित चन आदि शब्द जोड़ करके वो अपने अर्थ का वाचक होता है। अरे बात समझ में आ गई?
चित चन ऐसे शब्दों को किम शब्द के साथ जोड़ करके वह स्याद्वाद अपने अर्थ का विधि वाचक होता है। समझ में आ गई बात? वो किसी बात को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है तो कैसे करता है? चित्त शब्द के साथ जोड़ करके। चित्त को जोड़ेगा, कभी चन को जोड़ेगा, किसके साथ? किम शब्द के साथ। अरे पकड़ में आ गया दूसरा चरण, तो थोड़ा बहुत तो पकड़ में आ गया होगा। आगे सप्तभंग नयापेक्षो हेयादेय विशेषक, वह स्याद्वाद दो की सहायता लेता है। बैसाखी दो होती है ना, हाँ, जिसके आधार से चलता है, वैसे जो स्याद्वाद है वो सप्तभंग और नयों की सहायता लेता है। आपसे पूछा जाए, हाँ शैलेंद्र जी पंडित जी। गोष्ठी में ये विषय आने चाहिए जी। कि स्याद्वाद आपका विषय है, तो स्याद्वाद को किसकी अपेक्षा है? कि सप्तभंग और नय की अपेक्षा होती है। बात समझ में आ गई? यहाँ की भाषा के साथ स्याद्वाद को सप्तभंग और नय, इन दोनों की अपेक्षा, मतलब नए वाक्य भी स्याद्वाद है और स्याद पद जोड़ करके सप्तभंग बना करके जो प्रयोग किया जाता है वो भी स्याद्वाद है। अरे बात पकड़ में आ गई? मुख्य बात क्या है? सप्तभंग है वो भी अपेक्षा स्याद्वाद। स्याद्वाद जितने भी नए वाक्य हैं वो नए वाक्य सभी के सभी स्याद्वाद है। नहीं है बात? हाँ। अब आपसे एक प्रश्न पूछे, यहाँ दो बातें बताई, उत्तर तो देना नहीं, पूछो। नहीं, हाँ, देंगे ना। सप्तभंग और नय, ये इन दोनों की अपेक्षा को लेकर के स्याद्वाद हमेशा बैठा रहता है। स्याद्वाद सप्तभंग की अपेक्षा लिए बैठा रहता है, नय की अपेक्षा लिए बैठा रहता है। मतलब हर नए वाक्य में स्याद्वाद, हर नए वाक्य में स्याद्वाद है, ये इसका भावार्थ है। और मतलब स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, इतना अर्थ बताना इतना ही स्याद्वाद है ऐसा नहीं, प्रत्येक नए वाक्य भी स्याद्वाद है। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछा जाएगा, जवाब तो नहीं देना है ना, यहाँ तो नए के लिए कहा कि प्रमाण स्याद्वाद है या नहीं है? है पंडित जी? नहीं है, नहीं है। स्याद्वाद है, प्रमाण स्याद्वाद नहीं है। नए वाक्य हमारा तो स्याद्वाद। सर्वदेश का प्रमाण पंडित जी अनेकांत में चला जाएगा। हाँ, प्रमाण अनिकांत है और नए स्याद्वाद है। प्रमाण के अंश है, वह तो स्याद्वाद ही है। तो वो नए आ थोड़ा जाएंगे। कॉन्सेप्ट उसका चेंज हो जाएगा पंडित जी। दोबारा यहाँ क्या लिखा है कि स्याद्वाद को नए और सप्तभंग की अपेक्षा होती। प्रश्न क्या है मेरा? प्रमाण स्याद्वाद है कि नहीं है? नहीं। मैंने कहा ना जवाब तो देना नहीं है। क्यों नहीं दे रहा? देना है पंडित जी, लेकिन हाँ, सही बताओ। का नहीं पता। हमें तो पता। पंडित जी यही है। एक वाक्य बोलूँ मैं, ये प्रमाण है जो नए। तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा क्या बोला? कि ये लड़का मेरा रिश्तेदार है, हाँ, तो उसका बाप रिश्तेदार हुआ कि नहीं? बिल्कुल। जाहिर सी बात है। नए कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हैं? प्रमाण से ही तो उत्पन्न होते हैं। क्या? अब बेटा रिश्तेदार है तो बाप भी रिश्तेदार है। वही तो। स्वाभाविक है। लेकिन पंडित जी हाँ। और पंडित जी। एकांत हुआ ना भाई? जब नए की यहाँ पर चर्चा चल रही है, मतलब सप्तभंग की जो नयों का अलग अलग कथन करके यहाँ पे साधुवाद की सिद्धि की, हाँ। तो उन्हीं की समूह कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो एक ही बात हो गई। बात समझ में आ गई कि पहले प्रश्न क्या था कि यहाँ नए और सप्तभंग के बारे में कहा, प्रमाण के बारे में तो नहीं कहा। प्रमाण जो है उसको यहाँ कहा नहीं, लेकिन प्रमाण भी है क्या नहीं है ये बता दो। है कैसे है? बोलिए पंडित जी। बाप और बेटे की बिना कोई उदाहरण नहीं है कि जैसे बेटा रिश्तेदार है तो बाप भी रिश्तेदार ही हुआ। है
नयों की उत्पत्ति प्रमाण से ही होती है। प्रमाण द्वारा जाने गए पदार्थ में नए घटित एक देश की वृत्ति का नाम नय है। जानते हो ना आप लोग, ये तो परिभाषा पढ़ी है। प्रमाण द्वारा जानी गई वस्तु में एक एक अंश का प्रयोग करना है ना, उस ज्ञान को नय कहते हैं। हाथी को जान लिया वो प्रमाण ज्ञान, और हाथी के अंगों को जान लिया वो नए ज्ञान। करनी है ये बात समझ। जितने भी अंग है वो हाथी के ही तो हैं, नहीं है बात समझ। मतलब प्रत्येक नए ज्ञान में प्रमाण गर्भित है। अरे पकड़ में आ गई बात। प्रत्येक नए ज्ञान में प्रमाण ज्ञान गर्भित है। कैसे? कि आप क्या कहते हो? सूंड। अब सूंड कह रहे हो, लेकिन ये हाथी की है, ये आपके दिमाग में है क्या? नहीं है। मतलब प्रत्येक नए ज्ञान में प्रमाण ज्ञान गर्भित है। तभी ये कहा जाता है कि, अरे समझ में आ गई बात, ये हाथी की सूंड है, ऐसा तभी तो कहते हैं। सही बात है पंडित जी। तो ऐसे ही है ना, मतलब प्रमाण ज्ञान भी नए ज्ञान में गर्भित है। इसलिए भले ही यहाँ ये लिखा कि साधवाद और नए की अपेक्षा लेकर के, साधवाद और नए की अपेक्षा लेकर के, सप्तभंग और नए की अपेक्षा लेकर के साधवाद की प्रवृत्ति होती है। और हेयादेय विशेषकः, विशेषकः मतलब भेदक, भेद करने वाला। हे और आदेय उपादेय, हे और उपादेय की विशेष, मतलब हे और उपादेय की व्यवस्था साधवाद ही करता है। इसके 4 वाक्य लिख लेने चाहिए थे, 4 अलग अलग वाक्य है ना, कि साधवाद के शैलेंद्र, बाकी के तो जाने दो, आप लिख लेना याद करके। हे और उपादेय की व्यवस्था करने वाला साधवाद होता है। सप्तभंग और नयों की अपेक्षा लेने वाला साधवाद होता है। साधवाद कथनचित, कथनचन आदि का वाचक होता है। साधवाद एकांत का त्याग करने वाला होता है। 4 चरणों के 4 अर्थ। पंडित जी सुनो पहला वाक्य, साधवाद सर्वथा एकांत का त्याग करने वाला होता है। साधवाद, हाँ लिखो, साधवाद एकांत का त्याग कर, हाँ सर्वथा कहो या एकांत कहो, करने वाला है। त्याग का विशेषण है ये सर्वथा शब्द। अच्छा। त्याग एकांत का सर्वथा त्याग करता है। दूसरा पंडित जी, दूसरा साधवाद कथनचित, कथनचन आदि का वाचक होता है। तीसरा साधवाद सप्तभंग नयों का सहारा लेकर विद्यमान रहता है। दूसरी भाषा में शैलेंद्र जी पंडित जी, ऐसा भी कह सकते हो कि सप्तभंग और नय साधवाद के प्राण है। जैसे प्राणों के बिना जीवन नहीं होता है, वैसे नय और सप्तभंगों के बिना साधवाद का जीवन नहीं है। और नय कहा यहाँ पर, प्रमाण उसमें गर्भित जानना है, क्योंकि नयों की उत्पत्ति प्रमाण से ही होती है। बेटा रिश्तेदार है तो पिता रिश्तेदार हो ही गया। और जब सूंड कहते हैं, पैर कहते हैं, कान कहते हैं, तो ये हाथी के हैं, ये बात उसमें गर्भित है ना। ऐसे अब चौथा, हे आदेय विशेषकः, हे और आदेय की व्यवस्था करने वाला। समझ में आ गई बात। मुझे सो जाना है क्लास में। पंडित जी 4 कह रहे थे आप। हाँ ये चौथा तो है। बोल रहे पंडित जी, उत्तर के तो हमने 2 लिखे। देखो नहीं हुआ चौथा पहले। प्रश्न करने वाला अपने यहाँ गंधर एक है,
तीर्थंकर बहुत सारे एक ने पूछा, सब एक साथ बता रहे। हे आज बोला नहीं, लेकिन बोल देगा आज नहीं कल, क्योंकि साधुवादी अपन तो। हे आदे, हे उपादे की व्यवस्था करने वाला, हेर आदे का ज्ञान कराने वाला साधुवाद ही है। सरल सा अर्थ ये है कि हेर आदे तो साधुवाद का फल है। शैलेंद्र जी, हेर आदे तो साधुवाद। साधुवाद का फल फल है। है। बिना फल के क्या काम, नहीं है बात समझ। दिन भर पढ़ो और कुछ पता ही नहीं चले तो बिना फल के क्रिया निष्फल है। इसलिए पंडित जी आदि मतलब ग्रहण करने हो। ग्रहण करना, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, बात समझ में आ गई। जी पंडित। हाँ। इसकी व्यवस्था करने वाला साधुवाद ही है। ऐसे 4 वाक्य बन गए। जिन भंगों का यहाँ उल्लेख किया है, उन अस्ति नास्ति अवक्त्य आदि रूप भंगों का निर्देश इस ग्रंथ में पहले आ चुका है। सारांश अंत की गाथाएं चल रही नहीं है, जी पंडित। कारिकाएं अंत की। रही नयों की बात, नयों के मूलोत्तर भेदादिक के रूप में बहुत विकल्प है। बात समझ में आ गई। मूल भेद, उत्तर भेद, नयों का बहुत विस्तार है। और यहाँ तक विस्तार है, यावन वयन विकल्पा तावन नया। जितने वचन के विकल्प है उतने नए हैं। उतने नए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि नयों के मूल भेद, उत्तर भेद बहुत है। जैसे द्रव्य पर्याय की दृष्टि से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक 2 मूल नय है। अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय और व्यवहार, ये 2 मूल नय है ना। शुद्धि अशुद्धि की दृष्टि से भी नयों के 2 भेद किए जाते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध पर्यार्थिक, अशुद्ध पर्यार्थिक, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, सद्भुत व्यवहार नय, असद्भुत व्यवहार नय इत्यादि। द्रव्यार्थिक के भी उत्तर भेद 3 है, नयगम, संग्रह और व्यवहार। तत्वार सूत्र पढ़ा है, पहला अध्याय। नयगम, संग्रह, व्यवहार, ये 3 नय पर्यार्थिक है या द्रव्यार्थिक है? द्रव्यार्थिक है। पर्यार्थिक के 4 भेद बाद वाले, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरुद्ध एवं, ये पर्यार्थिक नय। इन्हीं 7 नयों में पहले 4 नय, नयगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, ये 7 नय के अर्थ नय है। और शब्द, समविरुद्ध एवं बुद्ध, ये 3 नए शब्द नए हैं। अब इन सब के भी उत्तर भेद करेंगे तो असंख्यात है। मतलब ये विचार करो, साइंस जैसा कहते हैं ना कि इस जीव ने अभी तक अपने ज्ञान का 6% ही उपयोग किया है, 100% उपयोग ही नहीं किया है। तो इसका विचार करो कि नए कितने होंगे। जितने हम नए जानते उतने नए नहीं हैं, इससे भी कई गुना। जितना हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उतने हम होते नहीं हैं। बराबर। क्यों कि ज्ञान तो अथाह है, उस अथाह ज्ञान की अपेक्षा से तो कुछ भी नहीं है, बूंद है ना। ये सबसे बढ़िया कारिका है, परीक्षा में आएगी, पक्की आएगी। 105 नंबर की 5 कारिका, नंबर में आई। ये विश्व प्रसिद्ध कारिका है। ये पूरे जैन साहित्य में पढ़ी जाने वाली, कोट की जाने वाली कारिका है। हाँ क्या कुछ भी लिख देना। साधुवाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने वेद साक्षात् साक्षाच्च यह वस्तुन्यतमं भवेत्। समझ में आ गई बात? जी नहीं आई। नहीं पढ़ा नहीं क्या पहले कभी? बहुत प्रसिद्ध कारिका, ये भी है प्रसिद्ध, बहुत। ये वाली भी, यही और वो नहीं थी। ये तो सब जगह कोट की जाती ज्ञान के प्रकरण में। 104 के 5 वाली, 5 नंबर की। दोनों का अलग अलग प्रयोजन, ये ज़्यादा प्रसिद्ध होगी।
अच्छा मतलब वो नहीं आएगी, ये आएगी। वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई है। ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें बताया स्याद्वाद में और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? हम्म? स्याद्वाद एक समय एक को जानता है, केवल ज्ञान एक साथ को जानता जानता है। है। ये अंतर यहाँ समानता बता है। ओके। इसमें समानता बता रहे। स्याद्वाद श्रुत ज्ञान, स्याद्वाद श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान, इन दो में, स्याद्वाद में और केवल ज्ञान में, है ना। सर्व तत्व प्रकाशने, सभी पदार्थों को जानने में, सभी तत्व पदार्थों को प्रकाशने जानने में, है ना, कोई अंतर नहीं है। मतलब जैसा स्याद्वाद जानता है वस्तु को, केवल ज्ञान भी वैसा ही जानता है। फर्क केवल इतना है। अरे कैसे? गुड़ का उदाहरण लिख लो यहाँ पर, इसके आगे गुड़ शब्द लिख लो, बाकी समझ जाओगे। एक अंधा आदमी है, गुड़ खा रहा है, गुड़, और एक आँख वाला व्यक्ति है, वो गुड़ खा रहा है। तो जो अंधा व्यक्ति खा रहा है उसके गुड़ के ज्ञान में, और जिसके आँखें हैं उसके गुड़ के ज्ञान में क्या फर्क है? कुछ नहीं। खाने में क्या स्वाद रूप नहीं बता पाएगा आगे पंडित जी, स्वाद तो मेन तो उसका स्वाद ही है ना। मैंने पूछा तो समझाने के लिए बहुत तरीके से समझा, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। समझ में आ गई बात? अंतर तो सिर्फ इतना ही है। क्या है? भेद मतलब फर्क, अंतर। साक्षात असाक्षात, केवल इतना ही अंतर है, प्रसिद्ध कारी का है। भेद यदि है तो साक्षात असाक्षात का है, स्वरूप का भेद नहीं है। वस्तु के स्वरूप को दोनों समान रूप से जानते हैं। गुड़ का स्वाद ही गुड़ का असली स्वरूप है। गुड़ लाल है क्या सफ़ेद है क्या काला है? समझ में आ गई बात? वो गुड़ का स्वरूप नहीं है। अरे नहीं आई बात समझ? काला गुड़ भी मीठा हो तो गुड़ मिठाई खरीदेंगे। कोई लाल गुड़, पीला गुड़ कितना ही सुंदर दिखता हो, चटकदार दिखता हो, तो भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? कि गुड़ का असली स्वरूप तो स्वाद है। बराबर। गुड़ का ये नहीं, रंग रूप असली नहीं है। गुड़ का अनुजीवी गुण स्वाद है, रंग रूप प्रतिजीवी गुण है। आत्मा में ज्ञान दर्शन अनुजीवी गुण है, लंबाई चौड़ाई ये तो प्रतिजीवी गुण है। अरे पकड़ में आ गई बातें। अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण में अंतर। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? जो सुख दुख में निमित्त होते हैं वो अनुजीवी गुण है, और जिनका सुख दुख से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। 3.5 हाथ के अवगाना वाले सिद्ध सबसे छोटे, सबसे बड़े सिद्ध 525 धनुष के। विदेह क्षेत्र में 7 हाथ के सबसे छोटे सिद्ध और 500 धनुष के सबसे बड़े सिद्ध। भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही उत्कृष्ट अवगाना, जघन्य अवगाना पाई जाती है। मनुष्यों की जघन्य अवगाना 3.5 हाथ, उत्कृष्ट अवगाना 525 धनुष, कर्म भूमि की अपेक्षा, है ना। क्योंकि भोग भूमि में तो 3 कोस का होता है शरीर, नहीं है बस। ऐसे तुम लेट के देखो तो ऐसा बहुत ऊंचे दिखेंगे। 3 कोस उत्तम भोग भूमि में, 2 कोस का शरीर मध्यम भोग भूमि में, 1 कोस का शरीर जघन्य भोग भूमि में। जो जिनसे हमारा जीवन में भी ध्यान रखना चाहिए। देखो कि आपने कितना महंगा पेन लिया, ये प्रतिजीवी गुण है। लिखते हो वो अनुजीवी गुण है। कोई लड़का मान लो 200-400 का पेन लेकर के बैठा है, और कोई 5 रुपए का ही है। अब कीमत कितनी कम है या ज़्यादा है, ये प्रतिजीवी गुण है।
कितना लिखते हो, ये अनुजीवी गुण है। आत्मा की अवगाहना, शरीर की अवगाहना मतलब पंडित जी आपके दोनों गुण में उत्कृष्ट है। हाँ? आपके दोनों गुण में उत्कृष्ट है। प्रतिजीवी में 36,000 का, अनुजीवी में इतने सारा लिख दिया। हाँ, तो तुम्हें चाहिए हैं? ये वाला चाहिए। समझ में आ गई बात। अनुजीवी क्या है और प्रतिजीवी क्या है? हमारा जीवन जिसके अनुसार चलता है वो अनुजीवी है, जिससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रतिजीवी है। अब 3.5 हाथ के सिद्ध कम सुखी है, नहीं 525 धनुष के ज़्यादा सुखी है। नहीं नहीं है बात? आ गई। कर्म के अभाव में जो अवस्था है वो अवस्था क्षायिक ज्ञान, ये अनुजीवी गुण है उनका। अब वो क्षायिक ज्ञान 3.5 हाथ में रहता है या 525 धनुष में रहता है, वो प्रतिजीवीपना है। अब पकड़ में आ गई बात। अनुजीवी प्रतिजीवी गुण ऐसे होते हैं। जीव का सुख दुख का संबंध जिनसे होता है वो अनुजीवी गुण है। ये पता है ना आप लोगों को? कर्म सिद्धांतों का पता है कि नहीं कुछ? अरे एक बात तो क्लियर है ना आपको, विदेह क्षेत्र में 525 धनुष का आदमी मिलेगा ही नहीं आपको। विदेह क्षेत्र कर्म में 3.5 हाथ वाला आदमी भी नहीं मिलेगा। 3.5 हाथ वाला आदमी खोजना है तो आपको भरत या ऐरावत क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और 525 धनुष का भी ढूंढना हो तो भी यही आना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जवाब तो देना नहीं, देने नहीं देने। क्या कह रहा है पता है? नहीं देने। देखो रविवार को यह दुकान बंद रखी जाती है, रविवार को यह दुकान बंदर खा जाती है। समझ में आ गया भाषा का फर्क? रविवार को यह दुकान बंद रखी जाती है, यह मतलब प्रतिष्ठान बंद रखा जाता है। बंद को र के साथ जोड़ दो, बंद के साथ र जोड़ दो। अच्छा वही वाला रुक मत जाने दो वाला। रुक मत जाने दो से ज़्यादा मजा इसमें। हाँ सही बात है। यह प्रतिष्ठान रविवार को, समझ में आ गई बात? जाता है। यह नारियल रविवार को या बंद रखा जाता है, बंदर खा जाता है। रविवार को बंदर खाएगा। उत्तर तो देना नहीं देना है, ये सोना है। आइए उत्तर कहाँ से देना है? अरे बात समझ में आ गई। स्यादवाद केवल ज्ञान, स्यादवाद और केवल ज्ञान। अनुजीवी गुण का क्या है? गुण का अनुजीवी गुण क्या है बताओ? गुड़ का मिठास। मिठास अनुजीवी गुण है, रंग रूप उसका प्रतिजीवी गुण। कि ये जो ज्ञान का अनुजीवी गुण है वो क्या है? कि वस्तु के रहस्य को जानना, वस्तु के मर्म को जानना। स्यादवाद और केवल ज्ञान सर्व तत्व प्रकाशन है। समझ में आ गई बात? सभी तत्वों को जानने में, स्यादवाद में और केवल ज्ञान में, स्यादवाद का अर्थ श्रुत ज्ञान। अरे बात समझ में आ गई? श्रुत ज्ञान में मतलब अपने आप को केवल ज्ञानी से कम मत समझना, अकड़ के चलना। हम तो केवल ज्ञानी है। बात समझ में आ गई? क्यों? कि कह रहे श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में। ये चर्चा है ना टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अरे बात समझ में आ गई? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में देखो ये श्लोक, ये कार्यकार हूबहू कि भेद क्या है, फर्क क्या है? साक्षात असाक्षात, साक्षात और असाक्षात, प्रत्यक्ष और परोक्ष। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, असाक्षात मतलब परोक्ष। साक्षात और परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद है, वरना अरे बात समझ में आ गई? इसमें कोई फर्क नहीं है। किन में? स्यादवाद में अर्थात श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में। सभी मतलब केवल ज्ञान भी विश्व के सभी पदार्थों को जानता है, उसी तरह से श्रुत ज्ञान भी लगा करके
श्रुत ज्ञान भी विश्व के सभी पदार्थों को जानता है। स्याद्वाद भेद ज्ञान के द्वारा विश्व के पदार्थों को जानता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष से जानता है। अब अंतिम शब्द रह गए कौन से? ही अवस्तु अन्यतमम भवेत्। बड़ा मजेदार अर्थ है इसका। जो वस्तु ज्ञान में जानने में नहीं आती, इन दो ज्ञानों में जो वस्तु जानने में नहीं आती वो वस्तु दुनिया में वस्तु ही नहीं है। अच्छा। अच्छा क्या बता? अच्छा क्या? जो केवल ज्ञान है, जो जानना नहीं वो है ही नहीं वस्तु, होता तो जान लेते। मतलब पंडित जी, अरे केवल ज्ञान थोड़ी कह रहे, मतलब पंडित जी किसी में भी दोनों ज्ञान, दोनों स्याद्वाद जो वस्तु श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान के द्वारा जानने में नहीं आई है वो वस्तु ही दुनिया में वस्तु नहीं है। पंडित जी, स्याद्वाद से सभी जीव भले जो स्याद्वाद को नहीं मानते वो भी जानते तो स्याद्वाद से ही होंगे। देखो, जानना एक अलग चीज है, मानना भी अलग चीज है, यथार्थ वाली बात है, नहीं है बात है। जितने भी मत है वैशेषिक 7 पदार्थ को कहता है। अब अभाव नाम के पदार्थ को वो कहता है। अभाव नाम का भी पदार्थ है। अब है क्या? नहीं है। दो पदार्थों में जो होता है वो अभाव है, लेकिन अभाव नाम का पदार्थ है क्या? नहीं। अब अभाव नाम का पदार्थ है तो उसके गुण क्या? बात पकड़ में आ गई। तो कहने का मतलब अन्य मत वाले, आपका प्रश्न यही है ना कि अन्य मत वाले जो कहते हैं मानते वो भी तो नहीं, स्याद्वाद वाले हैं। हाँ। मतलब वो मानते नहीं है स्याद्वाद को, लेकिन इसमें लिखा ना केवल ज्ञान और स्याद्वाद से जानी गई जितनी वस्तु है वही वस्तु, बाकी सब वस्तु है। हाँ। तो अन्य लोग भी जानते तो स्याद्वाद से ही होंगे, भले वो स्याद्वाद को मानते नहीं है। भाई उनको भी अपेक्षाएं लगानी ही पड़ती, हाँ, लेकिन उस अपेक्षा को जैनी जैसे स्याद्वाद कहते हैं, हाँ। कथनचित कहते हैं, वो सर्वथा लगा करके वो बताते हैं। फर्क ये है उनका स्याद्वाद, लेकिन असल में जिसको हम स्याद्वाद कह रहे हैं हम जान रहे हैं, नहीं है बात। जैसे बगुला है, एकाग्र होता है और जरा भी हिलता डुलता नहीं, हिले डुले तो मछली नहीं आए, तो पूरी एकाग्रता से खड़ा रहता है। अब उसका पूरी एकाग्रता से खड़ा रहना ये क्या है? ध्यान है नहीं कि नहीं है? क्यों कि यदि ऐसा नहीं करे तो अपेक्षा के बिना वो मान्यताएं खड़ी नहीं कर सकते। ये बात है। जैसे सांख्य मत है, सांख्य मत कहता है कि पुरुष तो शुद्ध है स्फटिक मणि की तरह, और जैसे स्फटिक मणि के पास कागज वगैरह रख देते तो लाल दिखता है, वैसे पुरुष में राग द्वेष होते नहीं दिखाई देते हैं। सांख्य कारिका, सांख्य दर्शन, सांख्य मत, पुरुष में लाल रंग जैसे स्फटिक में लाल रंग है, वैसे पुरुष में ये राग द्वेष आदि दिखाई देते हैं, होते नहीं। अरे बात समझ में आ गई? जैसे दर्पण में पदार्थ होते नहीं दिखाई देते हैं, वैसे पुरुष में, बात समझ में आ गई, पदार्थ दिखाई, राग द्वेष दिखाई देते हैं। पुरुष रागी द्वेषी नहीं होता है, अनादि अनंत शुद्ध होता है। अब वो पुरुष जैसा वो कहते हैं वो हमारी दृष्टि का विषय बन जाता है, जैसा वो बताते हैं हमारे, लेकिन उसमें हमारे में जमीन आसमान का नहीं है बात। अरे हाथ नाक कान पैर अजैनों के भी होते हैं और जैनों को भी होते हैं। क्या आगम क्या लिख रहा है? ग्रंथ लिख रहा है। हाँ, आँख नाक कान जैनों के भी होते हैं, अजैनों के भी होते हैं, नहीं है बात। लेकिन जैनों के आँख नाक अलग ही होते हैं। किस अपेक्षा से? कि ये विषय भोगों के लिए नहीं बने हैं। बात समझ? सती जो पत्नी होती है उसके लिए पति पुरुष है, केवल पुरुष ही नहीं, उसके लिए सब कुछ है, परमेश्वर है। समझ में आ गई बात?
मतलब पुरुष तो और भी है, भाव पकड़ में आ रहा है, बहुत लंबा हो गया। कहने का मतलब ये है कि अन्य मत में अपेक्षाओं से मानते हैं, लेकिन उसको अपेक्षा को साधवाद न कह करके एकांत बना देते हैं। ये अंतर ही वस्तु अन्यतमम भवेत्। अन्यतमम का अर्थ क्या है? इनके अलावा, इन दो ज्ञानों के अलावा। कौन से ज्ञान है दो? एक तो साधवाद और दूसरा क्या? इन दो ज्ञानों के अलावा, मतलब इन दो ज्ञानों में जो वस्तु जानने में नहीं आती वो वस्तु दुनिया में वस्तु ही नहीं है ना। अब आगे नए का ज्ञान कराते। नए किसे कहते? 106 नंबर की कारिका में नए का स्वरूप बताया। अब तक आपने खूब पढ़ा है नए का स्वरूप, लेकिन इस कारिका में नए का स्वरूप अलग ही प्रकार का है ना, अलग ही प्रकार का है। अलग मतलब रटा हुआ अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। प्रमाण द्वारा जाने हुई वस्तु के एक अंश को जानने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। ये रटा हुआ है ना। अब यहाँ देखो क्या लिखा, सधर्म नैव साध्य से साधर्म्यात् विरोधतः विशेष व्यंजकोन्नयः। नए की परिभाषा क्या है? समझ में आ गई बात? नए किसे कहते हैं? तो कहते हैं सधर्म नैव, सधर्मणा एव साध्यस्य। जैसे ऐसे कारिका पकड़ में नहीं आएगी, पहले उसका खुलासा सुन लो कि जैसे आप पंच अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करते हैं, करते हो। जब परार्थानुमान होता है, स्वार्थानुमान में तो दो ही होते हैं। इतनी जानकारी है कि नहीं? फाइनल में 2-4 महीने बाद जाना है। स्वार्थानुमान, स्वार्थानुमान में 5 अवयव नहीं होते हैं, साध्य और हेतु या पक्ष और हेतु से काम चल जाता है ना। पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्वात्, स्वार्थानुमान हो जाएगा। परार्थानुमान के लिए आपको 5 है ना, आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा, उपनय भी, निगमन भी, इन 5 का प्रयोग करना पड़ता है। 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? पक्ष है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है, जगह है ना। ये 5 वाक्य, 5 चीजें। परार्थानुमान में 5 होते हैं और स्वार्थानुमान में 2 होते हैं, साध और हेतु है ना। अब परार्थानुमान में दृष्टांत देते हैं, और दृष्टांत देकर के फिर क्या करते हो आप? पक्ष को दोहराते हैं, हेतु को दोहराते हैं, उसको उपनय कहते हैं। और साध्य को दोहराते हैं, पक्ष को दोहराते हैं, उसको कहते हैं निगमन कहते हैं। अरे इतना तो पढ़ा होगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि जैसे परार्थानुमान में, ध्यान से सुनो, अब ये बात यहाँ लिखी है कारिका में, जैसे परार्थानुमान में उदाहरण में हेतु को दोहराते हैं, हेतु को दोहराते हैं। किसको दोहराते हैं? उदाहरण में। जैसे उदाहरण में हेतु को दोहराते हैं, है ना, कहाँ? परार्थानुमान में, कहाँ? उदाहरण में। समझ में आ गई बात? वैसे ही जैसे हेतु को दोहराया जाता है, वैसे है ना, जिसके द्वारा जो वस्तु है उस वस्तु के धर्म को, जो धर्म वस्तु में है, अरे ऐसा कठिन है, थोड़ा सा अर्थ बहुत सरल है, बहुत समझ में आ जाए तो। एक धर्म वस्तु में रहता है और एक धर्म रहता है ज्ञान में। समझ में आ गई बात? वस्तु में रहने वाला धर्म तो अनेकांत है और ज्ञान में रहने वाला धर्म साधवाद है। पकड़ में आ गई बात?
वस्तु में रहने वाला धर्म अनेकांत अनेकांत है, ज्ञान में रहने वाला धर्म साधवाद है। साधवाद है। ऐसा आनंद आना चाहिए पढ़ने में। नींद में क्या रखा है? ज्ञान चला जाता है, ज्ञान का खजाना है, आती ही है, क्या करे? तीव्र कर्म का उदय होता है। नहीं चाहते हुए भी आने का मतलब तीव्र कर्म का उदय, मोक्ष और प्रकाश। जीव इच्छा नहीं करता फिर भी नींद आती है, चाहता है पढ़ूं, जगता रहूं, फिर भी नींद आती है, तीव्र कर्म का उदय। ये बात छोटी भी है, समझ में आ जाए तो। जैसे दृष्टांत में हेतु को दोहराया जाता है, ऐसे ही ज्ञान को दोहराया जाता है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान है। तो एक तो हो गया वस्तु में धर्म और एक हो गया ज्ञान में धर्म। वस्तु में जैसा धर्म है वैसा ही ज्ञान में धर्म आ जाए तो उसको नहीं कहते। अब मगर में आ गई बात। अरे जैसा वस्तु है हाँ पंडित जी, वैसी ज्ञान में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। वो नए है। भाई एक देश ज्ञान हो तो नहीं है, संपूर्ण ज्ञान। सर्वदेश हो तो हाँ केवल ज्ञान। हाँ। अविरोध रूप से व्यंजक हो तो देखो नई भाषा है न्याय की। न्याय की नई भाषा क्या है कि जैसी वस्तु है अविरोध रूप से ज्ञान उस वस्तु के स्वरूप को दोहराता है। अविरोध व्यंजक कौन सा शब्द लिखा है? अविरोध व्यंजक। अरे पढ़ाई क्या है कि जैसे कारिका है, कारिका का अर्थ लिखा है या कारिका में अर्थ है, वो आपकी बुद्धि में आना। जैसा है वैसा आपकी बुद्धि में आना तो क्या हो गया? वो नए हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, प्रमाण ज्ञान हो गया। अरे समझ में आ गई है ना? वो अलग चीज है। नए की व्युत्पत्ति क्या है? अरे व्युत्पत्ति जिसको कहते हैं ना, आपको उस दिन भी बताया था जैन आगम में, जिसको व्याकरण शास्त्र में आप व्युत्पत्ति बताते हो, जैन आगम में वो निरुक्ति है, लिखा है। यदि मेरी जैसी किताब दरबारी लाल जी की हो आपके पास तो नीयते गम्यते साध्यो अर्थ अनेन इति नयः लिखा है आप लोग के पास। नहीं तो लिख के रख लो, ये तो काम की चीज है ना। बोल दी ये सामने सामान्य लाइनें बहुत काम की। जल्दी हो गई फिर सुन नहीं पाए थे। नीयते नीयते गम्यते साध्य साध्यः अर्थ अनेन इति नयः। मुझे बोल भी लगी और तुम हो गया, समझ में आ गया। नीयते गम्यते साध्य अर्थ अनेन इति। जैसे हेतु, उदाहरण देखो हेतु यहाँ पर, जैसे हेतु साध्य की सिद्धि करता है वैसे जो वस्तु की सिद्धि करता है उसको नय कहते हैं। जैसे हेतु साध्य की सिद्धि करता है वैसे जो वस्तु की सिद्धि करता है, जो वस्तु की सिद्धि करता है उसको नय कहते हैं। समझ में आ गई बात? और न्याय दीपिका में ऐसी ही परिभाषा दे रखी है। हाँ, इस तरह की ज़्यादातर। समझ में आ गई बात? हेतु में और नय में कोई फर्क नहीं है। जो हेतु है वो नय है, नय है वो हेतु है, बस। समझ में आ गया? अनेक धर्मों में से एक धर्म का प्रतिपादक जो सामान्य ज्ञान है, नय की दृष्टि में वह विशेष ज्ञान है और वही नय है। समझ में आ गई बात? नय क्या करता है कि जो काम हेतु करता है वो काम नहीं करता है। हेतु क्या करता है कि साध्य की सिद्धि करता है, तो नय क्या करेगा? वस्तु की सिद्धि करता है। सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्याद विरोधता स्याद्वाद प्रवृत्तात् विशेषणज्ञको नयः। शैलेंद्र जी, ये दूसरी पंक्ति कोट करके गोष्ठी में आनी चाहिए। स्याद्वाद
प्रविभक्त अर्थ विशेष व्यंजको नया, नए की ये परिभाषा, वो निरुक्ति थी, ये डेफिनेशन है, परिभाषा कि स्याद्वाद रूप जो आगम है, उस आगम के या श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान के, क्योंकि 5 ज्ञानों में से नए कौन से ज्ञान में होता है? श्रुत शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विकल्प बोलना है। हाँ ज्ञान में पंडित जी, शुद्ध ज्ञान पक्का है। केवल ज्ञान को नए की जरूरत नहीं है। नहीं है, वो तो प्रमाणिक है। मति ज्ञान में नए होते नहीं है। अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान रूपी को जानते हैं। अब नए के लिए एक ही ज्ञान बचा है, शुद्ध ज्ञान। श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान में स्याद्वाद, श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान से प्रविभक्त अर्थ है ना, एक अर्थ विशेष को, प्रविभक्तार्थ विशेष अर्थ, अर्थ विशेष शब्द आ गया ना इसमें, अर्थ विशेष व्यंजक को नए कहते हैं। स्याद्वाद श्रुत ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ प्रविभक्त किया गया है, जाना गया है, श्रुत ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के अर्थ विशेष को ग्रहण करने वाले व्यंजक, मतलब ग्रहण करने वाले, बताने वाले को, गमक को या बहुधक को नए कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक छोटी सी कारिका और है 107 नंबर की। नयोपनय कांतानां त्रिकालानां समुच्चया अविराट भाव संबंधो द्रव्यमेकमनेकथा। नय और उपनय है, स्याद्वाद का विषय बता रहे हैं यहाँ पर है? असल में ये अंतिम कारिका बहुत काम की है ना, द्रव्य का स्वरूप बता रहे। 107 नंबर की कारिका में द्रव्य का स्वरूप बताया है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो नए रूप नए है ना, हाँ, एकांत और त्रिकाली इनका विषय बने। अरे समझ में आ गई बात? पंडित जी, द्रव्य किसे कहते हैं? जो नए का उपनय का विषय है वही द्रव्य है। उसे द्रव्य कहते हैं। और जो एकांत विषयों का, समझ में आ गई बात? एकांत विषय मतलब पर्याय, एक समय में होता है अंत जिसका, ऐसा एकांत मतलब पर्याय। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्ध में होता है अंत जिसका। समझ में आ गई बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, ये सिद्धांत है। क्योंकि ऐसे मानने वाले जीव का अंत सिद्ध बन करके होता है। वाह, समझ में आ गई बात? सिद्धांत किसे कहते हैं? जिसको सिद्धांत, सिद्ध हो उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसको मानने पर, उसको मानने पर सिद्ध हो जाए। सिद्ध हो जाए। अंत शब्द का अर्थ धर्म भी होता है। हाँ, सिद्धांत उसमें तो जो सिद्धों का ही एक धर्म है उसको सिद्धांत कहते हैं। नहीं है बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, ये सिद्धों के द्वारा बताया हुआ ही एक धर्म है। बराबर। सिद्ध अवस्था में प्रकट होने वाला ही एक धर्म है। द्रव्य किसे कहते हैं? है ना, द्रवती गुण पर्यायान प्राप्त होती है तो निरुक्ति है। अरे याद है क्या? नहीं है? क्या? लिखो द्रवती, द्रवती न्याय दीपिका, द्रवती गुण पर्यायान प्राप्नोति, गुण पर्यायान प्राप्नोति। द्रवती का मतलब क्या? गुण पर्यायान प्राप्नोति इति द्रव्यम। द्रवती गुण पर्यायान प्राप्नोति इति द्रव्यम। द्रव्य उसे कहते हैं जो गुण पर्यायों को प्राप्त होता है। यहाँ द्रव्य की परिभाषा क्या है? वो नहीं बताए। द्रवती गुण पर्यायन प्राप्त होती, तत्वार सूत्र में भी यही बताया कि जो अपने गुण पर्यायों को, गुण पर्याय द्रव्य
गुण पर्याय व द्रव्यम। प्रवृत्ति गुण पर्याय प्राप्ति की द्रव्य। हाँ, यहाँ क्या है? द्रव्य का स्वरूप नए उपनय है ना, नए उपनय इनके एकांतों का पर्याय का, पर्याय शब्द का अर्थ ही होता है। देखो आप लोग गोष्ठी का विषय कई बार आता है ना, क्रमबद्ध पर्याय, उसमें पहला वाक्य ये आना चाहिए परि अय, परि समन्तात अयति गच्छति इति पर्याय। जो क्रमशः होती है उसी को पर्याय कहते हैं। अब पर्याय क्रमबद्ध है, प्रश्न आया ही कहाँ से? परिसमन्तात गच्छति अयति, नहीं बात समझ। अरे पर्याय क्रमबद्ध होती है कि नहीं होती है? होती है। बोले पर्याय क्रमबद्ध होती है, बात आई कहाँ से? जो क्रमबद्ध होती है उसी को पर्याय कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो क्रमबद्ध होती है उसी को पर्याय कहते हैं। पर्याय परि समन्ता अयति परिणमति इति पर्याय। क्रमबद्ध होकर के नहीं है बात समझ। दूसरा, पर्याय अकेली नहीं होती है, समन्ता पंच समवाय नहीं है बात। हाँ। जो पांच समवाय समन्ता शब्द लिखे ना, पांच समवाय पूर्वक स्वतंत्र हो क्रमशः परिणमन करे उसको पर्याय कहते। पर्याय क्रमबद्ध होती है कि नहीं? प्रश्न ही नहीं रहा। नय उपनय एकांतानाम त्रिकालानाम समुच्चय द्रव्यम। नय उपनय आदि एकांतों का त्रिकालानाम है ना, त्रिकालवर्ती, त्रिकालाम नय उपनय एकांतानाम है ना, समझ में आ गई? उपनय मतलब क्या? मुख्य नय को नय कहते हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। ये मुख्य नय है, वो तो नय हो गए। शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध पर्यार्थिक, अशुद्ध पर्यार्थिक, उपनय बनते जाएंगे। अच्छा, मुख्य कहते हैं, गौण को उपनय। हाँ। अब अविभ्राट भाव संबंध द्रव्य में और नय के विषयों में कैसा संबंध है? अविभ्राट तादात्म्य, अविभ्राट तादात्म्य भाव संबंध, तादात्म्य भाव संबंध होता है, ऐसा उसे द्रव्य कहते हैं। और वो जो द्रव्य है अनेकधा, द्रव्य एक नहीं है विश्व में, अनेक है, अनंत है, संख्यात है, असंख्यात है, एक भी है धर्म द्रव्य। लेकिन एक होने पर भी द्रव्य एक नहीं, धर्म द्रव्य एक है। अरे भाषा पकड़ में आ गई। धर्म द्रव्य एक है, द्रव्य एक नहीं है। हाँ। क्या? तीसरा तीसरा पद, तीसरा चरण, द्रव्यम अनेकता, अविभ्राट भाव। अविभ्राट भाव, अविभ्राट मतलब तादात्म्य, भेद नहीं है जिसमें, वो अविभ्राट। अ नहीं है, विभ्राट भेद जिसमें, तादात्म्य। ज्ञान कहो आत्मा कहो, तादात्म्य संबंध है, लेकिन दोनों एक नहीं है। अरे एक हो तो संबंध कहाँ से आ गया? नहीं है बात। संबंध है तो दो है, नहीं संबंध नहीं है तभी एक है। तो अभेद में पंडित जी किससे संबंध लेंगे? ज्ञान का द्रव्य से, ज्ञान का द्रव्य से संबंध है क्या नहीं है? अच्छा, नहीं है। तो पर्याय को, ज्ञान रूप पर्याय को रहने के लिए द्रव्य चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन पर्याय की उत्पत्ति के लिए पर्याय को द्रव्य की जरूरत नहीं है, रहने के लिए तो जरूरत है। नहीं है बात। रहने के लिए पर्याय को द्रव्य की आवश्यकता होती है, उत्पन्न होने के लिए तो अपने षटकारक से ही उत्पन्न होती है। उसको उत्पन्न होने में द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आती है? आगम को भी नींद आती है, समझ में आती है? हाँ, सारे ये देख भाई, एक गंधर है, कितने तीर्थंकर है? सारे तीर्थंकर खड़े, 24 के 24 एक साथ आए। अविभ्राट भाव संबंध, तादात्म्य सिद्ध संबंध,
अपृथक भाव रूप तादात्म्य सिद्ध संबंध द्रव्य में होता है, पर्याय में होता है। द्रव्य का पर्याय के साथ, पर्याय के द्रव्य के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है। समझ में आ गई बात? जी। चलो, दो कक्षाओं का विषय रह गया अब। पंडित जी पेपर बना लो आप। पंडित जी को और निकाल लेते। बैठो तो। अब नहीं बैठो। अरे यार, क्या हो गया? अब खड़ा हो। अरे यार, पंडित जी हाँ। पंडित जी